कि इंग्लिश में बात करें, गोरों के साथ बात करें, बड़े बंदा वो भी फ्लेक्स भी मारते हैं। लेकिन हम लोग सो रहे होते थे और हमारे मुंह से निकल रहा होता था माय नेम इज एंजेलिना। और ख्वाबों में भी वही आ रहा होता था। मैंने भी किया स्टेशन पर खड़े होके और एक दूसरे को सेल्स बताना। अगर एक बंदा कहेगा ना मेरी जीरो हुई है तो दूसरा बंदा जब उससे पूछेगा ना, दूसरा बंदा जो जीरो पे बैठा होगा वो भी जब कहेगा ना भाई तेरी कितनी हुई है, वो कहेगा जीरो हुई है, वो कहेगा खैर है यार मेरी भी जीरो है, इसकी भी जीरो है, फाइल बहुत बुरी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारे साथ जो है ना मिशी जो ना मौजूद है। इनका जो पूरा नाम है वो मिशल नाम है इनका, ठीक है। तो आज हम इनसे जो है ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली ये जो है ना कॉल सेंटर में जो है ना काम भी करती है और अभी तकरीबन कुछ ही टाइम हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी जो है ना चर्चे हैं इनके। तो आप जो है मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया कॉल सेंटर की फील्ड में काम करते हुए, और आपको ये कॉल सेंटर की फील्ड के बारे में आपको किसने बताया? मुझे 3 साल हो गए हैं कॉल सेंटर की फील्ड में काम करते हुए, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और हुआ ये था कि जो हमारा सबसे मतलब कि हमारा ऐसा था कि हम 5 सिबलिंग्स थे और पाँचों के पाँचों एक ही फील्ड में एक ही जगह पर एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो जब बड़ा भाई गया फिर उसके बाद मेरी बहन ने ज्वाइन किया, उसको देख के मेरे एक और भाई ने ज्वाइन किया, फिर उसको देख के हम दोनों ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने ज्वाइन किया और एक्सपीरियंस वगैरह हासिल किया वहाँ से। अच्छा, तो आपको तकरीबन कितना एक जना टाइम हो गया कॉल सेंटर में? 3 साल। 3 साल हो गए हैं। और आपने कहाँ कहाँ पे जो है ना काम किया है? मैंने काम किए आल्स्टार बीपीओ में। अच्छा, मतलब ये आपका पहला कॉल सेंटर है आल्स्टार? आल्स्टार बीपीओ में मैंने 2.5 ईयर काम किया एज अ फ्रंटर? एज अ फ्रंटर एंड वेटफायर। फिर अच्छा। उसके बाद मैंने काम किए कोरबिस कोरबिस में, में ठीक है। आकर ही मैंने अपना सोशल मीडिया वगैरह स्टार्ट किया था और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फेम वगैरह मिला था और सब कुछ हुआ था। अच्छा अच्छा, वैसे जो है ना आमतौर पर ये होता है, क्योंकि मैं भी जो है ना कॉल सेंटर में मैंने भी काम किया है और तकरीबन जो है ना 3 साल जो है ना मेरा अपना भी कॉल सेंटर रहा है। तो जो लोग भी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, स्टार्ट में ये होता है कि वो जो स्क्रिप्ट जो वो लोग जो याद करते हैं ना, तो वो जो है वो नींद में भी जो है ना स्क्रिप्ट जो है ना पढ़ रहे होते हैं और जो है ना पिच वगैरह जो है ना मार रहे होते हैं। तो आपकी जो है ना लाइफ में कॉल सेंटर का मतलब इस तरह कोई इम्पैक्ट पड़ा है कभी? बिल्कुल पड़ा है। हम लोग सो रहे होते थे और हमारे मुंह से निकल रहा होता था माय नेम इज एंजेलिना। और ख्वाबों में भी वही आ रहा होता था। और ये स्टार्टिंग में जो वो स्क्रिप्ट देते थे वही स्क्रिप्ट हर वक्त मुझ के ऊपर, स्टार्टिंग में नहीं बल्कि मैं कहूँगी जितना टाइम हमने काम किया हमारे साथ ये सीख रहा है। अच्छा। कि हम सोते हुए भी बोल रहे होते थे, क्योंकि एक डेली रूटीन बन जाती है ना, दिन के 10 घंटे आपने एक ही चीज़ बोलनी है तो फिर ऐसे क्या? वो जिंदगी के ऊपर भी असर करती है। अच्छा अच्छा, देखो एक टाइम आता है ना कि बंदा पहले तो ये होता है कि बंदा जो ना जाता है, ठीक है, तो उसको सब चीज़ें जो है ना वो मतलब बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है कि फिर बंदा जो है फेड अप हो जाता है। तो फिर मतलब आप देखें आपने 3 साल काम किए, ठीक है। तो जो मेरा मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या जो ना हैक था कि मैंने इतने सालों इस मतलब इंडस्ट्री में काम किया, वो ये था कि मतलब डेली जाके सेम पिच मारना, ठीक है, और मतलब जब घर आ जाना। तो हमने ना कॉल सेंटर में ना हम कोई 5-6 दोस्त थे, तो हम करते ये थे कि हमने आपस में जो कंपटीशन जो बना लिया था कि आपने अगर 15 सेल किए हैं तो मैं 20 करूँगा, ठीक है। मतलब हम फिर खड़े हो गए ना अपने जो है ना स्टेशन से ना, तो हम ऐसे ऐसे करते थे कि इतनी सेल्स होगी, इतनी सेल्स होगी है। और फिर एक टाइम आया कि जब हम जो है ना बात करते थे ना गोरों के साथ, तो हमें वो फील होता था कि बेसिकली मतलब वो हमारे सामने हैं, ठीक है, और तब जो है ना मज़ा आता था कि उनको जो है ना सेल करने का। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं ये काम हम लोगों ने भी किया स्टेशन पर खड़े होके और एक दूसरे को सेल्स बताना। अगर एक बंदा कहेगा ना मेरी जीरो हुई है तो दूसरा बंदा जब उससे पूछेगा ना, दूसरा बंदा जो जीरो पे बैठा होगा वो भी जब कहेगा ना भाई तेरी कितनी हुई है, वो कहेगा जीरो हुई है, वो कहेगा खैर है यार मेरी भी जीरो है, इसकी भी जीरो है, फाइल बहुत बुरी चल रही है। अच्छा। तो ऐसे होता था। और स्टेशन पर खड़े होना और काफ़ी हमने इंजॉय भी किया कॉल सेंटर की लाइफ को। और बिल्कुल ऐसी बात है कि स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करता है बंदा कि इंग्लिश में बात करें, गोरों के साथ बात करें, बड़े बंदा वो भी फ्लेक्स भी मारते हैं। लेकिन उसके बाद बंदा ऐसा तंग आता है ना कि वो कहता है मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिले और मुझे कोई एक रात मिले सोने की
अच्छा। कॉल सेंटर में जॉब करते हुए ऐसे हो जाते हैं ना कि जो वीकेंड्स भी होते हैं उसमें भी हमारी रूटीन ऐसी बन जाती है, रात को नींद नहीं आती। आनी है तो सुबह 5, 6, 7 बजे। अच्छा, आपकी एक जो है ना वीडियो भी जो ना वायरल हुई थी, जिसमें आप जो है ना मतलब जो है ना सो गई थी, टीम लीड आया था तो आपने जो है ना तो दस भी पढ़ना स्टार्ट कर दी। तो मतलब आपको सच में मतलब कभी ऐसा हुआ है कि डायलिंग करते हुए आपको नींद आ गई हो? बहुत बार स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता था। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब कि 5-6 महीने। एक एंडिंग में बहुत ज़्यादा हुआ है जब मैंने कॉल सेंटर छोड़ा, उससे 3-4 महीने पहले तक मतलब कि लास्ट 3-4 महीने में ना मैं बस सोई रहती थी अच्छा। कि कभी नींद नहीं पूरी होती, कभी क्या हो जाता, कभी क्या हो जाता। तो मज़ा भी आया काफ़ी, लेकिन नींद। अच्छा, एक जो है ना हमारे जो ना बॉयज़ के जो है ना टर्म्स में है टुंडी, ठीक है, टुंडी सेल। तो कभी आपने जो है ना टुंडी मारी है? टुंडी सेल मतलब कि जो वैलिड कस्टमर नहीं है, मैंने बहुत मारी है। मैंने एक नहीं मारी, मैं हमारे किस कैटेगरीज की मारी है आपने वो बताना है। मैं आपको बताती हूँ। हमारे ऐसा होता था ना, क्यूसी एक डिपार्टमेंट होता था तो हाँ। हमें एक दिन पता चलता था क्यूसी हो रही है तो सेल वैलिड गई। जब अच्छा। दूसरे दिन पता चलता ना आज क्यूसी नहीं हो रही या क्यूसी नहीं हुई, तो दिन में हमारी 6-7 सेल्स होती थी, और जिस दिन होती थी ना क्यूसी उस दिन 1 या 2 वैलिड आती थी। अच्छा। तो मेरा ऐसे होता था, कस्टमर के पास चेक इन सेवन अकाउंट होता था, मैंने भेज दिया। अच्छा। कस्टमर की एज क्वालिफाई नहीं की, मैंने उसको वो करके ना माउथ फीडिंग करके मैंने भेज दिया। अच्छा। और कस्टमर को मुझे थोड़ा एंड तक बातों में बनाना आ गया था, तो मैं अगर उसके पास कुछ हेल्थ कंडीशन भी कोई ऐसी है जो क्वालिफाई नहीं करती, मैं बातों में लगा लूँगी। अगर क्यूसी नहीं हो रही तो मैं भेज दूँगी, अगर वही क्यूसी हो रही है तो फिर अगले दिन मेरा सेशन। अच्छा सर, सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने आज तक जो आपकी जो सबसे जो हाईएस्ट जो आपकी जो ना सेल्स गई हैं वो क्या गई हैं? मुझे सही बात बताऊँ तो इतना कोई कुछ खासा याद नहीं है, लेकिन एक ऐसा टाइम था जो एवाटार, आपको पता है कॉल सेंटर पे एवाटार जो होती है। जी, ऐसी है तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एवाटार से स्टार्ट किया था, और फिर जब मुझे 5-6 महीने हो गए थे एवाटार पर, तो उस पूरे फ्लोर पर ना 30 से ऊपर किसी की सेल्स नहीं जाती थी। हमारा कोई एक फ्लोर था 150 बंदे का, एक और ब्रांच थी उसमें भी 150 बंदा था, मतलब कि तकरीबन 300 लोगों में ना 30 से ऊपर किसी की सेल्स नहीं जाती। तो एक मंथ ऐसा आया था जब मैंने 50+ वो की थी सेल्स की। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जैसे कि 3 साल काम किया है, ठीक है, तो आप क्या कहती हो कि कॉल सेंटर की फील्ड में कब तक काम करना चाहिए, और इसमें मतलब कोई जो ना फ्यूचर है या नहीं है? कॉल सेंटर फील्ड में आप लोग तब तक काम कर सकते हैं जब तक आप अपना कोई और बिजनेस या फिर कॉल सेंटर अपना नया एस्टेब्लिश न कर पाएँ। अगर आप के पास अपनी सेविंग्स वगैरह होगी कि आप कोई अपना स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कॉल सेंटर छोड़ देना चाहिए उस टाइम तक। फिर बिजनेस पेशे का अपना कॉल सेंटर बना लें, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा सिवाय इसके कि आप एम्प्लॉय के तौर पर काम करें। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे जो है ना कर देते हैं एंड, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में।